प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका में हत्या की साजिश के कथित संबंधों पर प्रदान किए गए किसी भी सबूत पर निश्चित रूप से गौर किया जाएगा। नवंबर में अमेरिका ने एक भारतीय व्यक्ति पर न्यूयॉर्क में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि आरोपों से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पहली बार है जब उन्होंने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बात की है। हत्या के प्रयास का लक्ष्य गुरपतवंत सिंह पन्नून एक अमेरिकन कैनेडियन नागरिक है जो खालिस्तान आंदोलन का एक मुखर समर्थक है जो एक अलग सिख राज्य की वकालत करते हैं। ये आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर हरदीप सिंह निज्जर नामक एक अन्य सिख अलगाववादी नेता की हत्या से जुड़े होने का आरोप लगाने के लगभग 2 महीने बाद आए। निज्जर की 18 जून को कनाडा में एक सिख मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक में बंगाल के रुके हुए केंद्रीय बकाया को शीघ्र और समयबद्ध तरीके से जारी करने की मांग की थी और प्रधानमंत्री ने इस पर काम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जिन्होंने सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 9 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, उन्होंने 25 मिनट की बैठक के दौरान एक ज्ञापन सौंपा जो इस मामले पर उनकी चौथी बैठक थी। विजय चौक पर पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि उनके और मेरे अधिकारियों के बीच एक संयुक्त बैठक होगी। ममता बनर्जी के अनुसार रुका हुआ केंद्रीय बकाया 1.16 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से लगभग 16,000 करोड़ रुपए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसे अकेले मनरेगा, PMAY और PMGSY के तहत रोका गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक इटालियन माइंडसेट लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 विधेयक किस आधार पर संसद में पेश किए गए हैं। मौजूदा भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले 3 विधेयकों पर लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि प्रस्तावित कानून संविधान की भावना को दर्शाता है, लेकिन जो कानून संविधान की भावना को प्रतिबंधित करते हैं। कांग्रेस पर स्पष्ट कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, एक इटालियन माइंडसेट इसे कभी नहीं समझेगी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जोर देकर कहा कि तीनों विधेयक न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित है। शाह ने ये भी कहा कि लोग समझते हैं कि विपक्ष किस पर विश्वास करते हैं और इसलिए वो दूसरी तरफ बैठे हैं। इतना ही नहीं, वो बाहर है। उन्होंने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 97 विपक्षी सांसदों के निलंबन का जिक्र करते हुए कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस दावे पर उन पर कटाक्ष किया कि मीडिया का पूरा ध्यान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री घटना दिखाने पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद सदी के सबसे बड़े गैर गंभीर नेता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो क्या कहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनावों और 3 राज्यों के हालिया विधानसभा चुनावों में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को खारिज कर दिया जो वो पेश करना चाहते थे। 3 राज्यों में हार के बाद उन्होंने हदें पार कर दी है और अब संसद में अपने व्यवहार के बाद वो कह रहे हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि राहुल गांधी को तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी को राज्यसभा सभापति की नकल करने से हतोत्साहित करना चाहिए था। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा कथित तौर पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के तौर तरीकों की नकल करने पर एक बड़े विवाद के बीच भाजपा की महिला सांसद राज्यसभा के सभापति के कार्यालय के प्रति दिखाए गए कथित अपमान के खिलाफ बुधवार दोपहर को संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। मंगलवार को निलंबित TMC सांसद कल्याण बनर्जी की धनखड़ की नकल करने वाली वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने मोबाइल फोन पर बनर्जी की नकल रिकॉर्ड करते हुए देखा गया क्योंकि TMC सांसद ने सदन की मॉक बैठक आयोजित की थी। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए धनखड़ ने कहा कि ये शर्मनाक और अस्वीकार्य है। बुधवार को चौथी बार सदन की बैठक शुरू होने पर राज्यसभा के सभापति ने ये बात कही कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप जगदीप धनखड़ का कितना अपमान करते हैं, लेकिन मैं भारत के उपराष्ट्रपति का, किसान समुदाय का, अपने समुदाय का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मोदी सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए INDIA ब्लॉक ने बुधवार को चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान अभूतपूर्व रूप से 143 सांसदों के निलंबन और गृह मंत्री अमित शाह के इनकार के विरोध में शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में विपक्षी सांसदों द्वारा धरना देने की घोषणा की है। ये निर्णय यहां कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में INDIA ब्लॉक के फ्लोर नेताओं की बैठक में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में धरना स्थल जंतर मंतर पर सांसदों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय INDIA के शीर्ष नेताओं द्वारा 22 दिसंबर को सांसदों के निलंबन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करने के निर्णय के एक दिन बाद आया है। ये पहला संयुक्त प्रदर्शन होगा जो इस साल मई से पार्टियों के हाथ मिलाने के बाद INDIA विरोध कार्रवाई शुरू हुई। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 19 दिसंबर को संसद भवन के मकर द्वार पर तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करते देखा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने फोन से तृणमूल कांग्रेस का वीडियो बनाते देखा गया। इस घटना से पूरे देश में नया विवाद खड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कड़ी निंदा की है। इस बीच झुंझुनू में VP धनखड़ के गाँव के लोगों ने नाराजगी जताई और कल्याण बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बहुत बड़े पद के ऊपर होते हुए, उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पे होते हुए राहुल गांधी ने इतने बड़े कांग्रेस के नेता होते हुए भी ऐसा वीडियो बनाया, बड़े दुर्भाग्य की पूर्ण की बात है। ये बड़ी आश्चर्यचकित की बात है। हमारे गांव में जन जन के आक्रोश हो रहा है और गांव में इस मामले में जगह जगह इकट्ठे आदमी हो रहे हैं, उनका पुतले फूंकने की तैयारी हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की मिमिक्री करना गलत है और ये हम इसकी निंदा करते हैं। क्षेत्र में गांव में आक्रोश है। लोकसभा ने बुधवार को 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 के भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम और 1950 के टेलीग्राफ तार अधिनियम को बदलने के लिए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य संबंधित कानून में संशोधन और समेकन करना है। दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क का विकास, विस्तार और संचालन, स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट और जुड़े मामले। रविवार को जारी लोकसभा बुलेटिन के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के आर्टिकल 117(1) के तहत विधेयक को पेश करने की सिफारिश की और आर्टिकल 117(3) के तहत वित्त विधेयक के रूप में इस पर विचार करने की भी सिफारिश की। तदनुसार विधेयक 18 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किया गया था। विधेयक को पेश करने के लिए वोट मंत्री द्वारा अनुमति मांगने के कुछ मिनट बाद डाले गए थे। जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 को रामलला का अभिषेक समारोह नजदीक आ रहा है, पूरे देश में धार्मिक उत्साह बढ़ रहा है। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में कई महत्व कार्यक्रम शामिल है। गुजरात के वडोदरा में भव्य राम मंदिर निर्माण स्थल अयोध्या में ले जाने के लिए 108 फीट लंबी एक विशाल अगरबत्ती तैयार की जा रही है। भक्त के मुताबिक अगरबत्ती पिछले 6 महीने से तैयार की जा रही है और कम से कम 1.5 महीने तक जलती रहेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस महत्वपूर्ण समारोह के लिए विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4000 संतों को निमंत्रण दिया है। सम्मानित अतिथियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह अनुष्ठान के बाद मंदिर भक्तों के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। जो अगरबत्ती है 5 तत्वों में से बनाई हुई है। 108 फुट इसकी लंबाई है, 3.5 चौड़ाई है। ये अगरबत्ती मानो या तो 108 मुंडी यज्ञ मानो है, बराबर है। क्योंकि जितने यज्ञ के अंदर जो सामग्री यूज की जाती है वो सारी सामग्री इसमें यूज किया है। ये अगरबत्ती भव्य शोभा यात्रा के साथ अयोध्या ले जाएंगे, वहाँ प्रभु श्री राम को अर्पित करके उसको प्रज्वलित करेंगे। ये कंटिन्यूस 1.5 महीना तक प्रज्वलित रहेंगी। अभी हजारों साल के बाद में राम जन्मभूमि के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। बहुत सालों से लोगों को इंतजार था, वो आज पूरा हुआ है। पूरे भारत देश के अंदर हर्ष उल्लास है और भव्य से अति भव्य मंदिर बना है। उसके अंदर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए पूरे भारत देश के अंदर से सभी राम भक्तों ने कुछ न कुछ चीज़ उधर भेजा है। तो इसको ध्यान में रख के
जो वडोदरा संस्कारी नगरी है, तो यहाँ से भी और गुजरात से कुछ अयोध्या जाना चाहिए। इसीलिए हमने ये 108 फुट अगरबत्ती बनाया है और अयोध्या भेजेंगे उसको। अभी इस अगरबत्ती के अंदर 191 किलो गिर गाय का घी यूज किया है, 376 किलो खोपरा का सीण यूज किया है, 376 किलो गूगल यूज किया है, 376 किलो इसके अंदर पूरी जो गुलाब है ये सब मिला के वो सामग्री है, 425 किलो इसके अंदर हवन सामग्री यूज किया गया है और 1475 किलो जो गिर गाय का गोबर होता है उसका पाउडर यूज। प्रधानमंत्री मोदी की स्टार्टअप इंडिया पहल से प्रेरित होकर युवा वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले तैयार हैं। शानदार स्टार्टअप विचारों वाले युवा दिमागों को 10 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले शिखर सम्मेलन में अपना प्रस्ताव पेश करना है। युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने स्टार्टअप और नवनिर्मित उत्पादों पर पेटेंट पंजीकरण के लिए धन प्रदान किया है। इसने वाइब्रेंट गुजरात प्रोजेक्ट के माध्यम से युवाओं की ओर से नए स्टार्टअप के लिए सूरत के नर्मद विश्वविद्यालय को 4 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। यूनिवर्सिटी के SSIP विभाग ने पिछले 1 साल में 5000 युवाओं को तैयार किया है और अब तक कुल 149 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के तहत अब तक 147 MOU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। हमने SSIP 2.0 के द्वारा टिक टैक टो गेम का पेटेंट करवाया है। हमने जो स्टार्टअप करवाने के लिए ये प्रोटोटाइप रेडी करवाया था, तो उसके लिए उसको पेटेंट करवाना था, इसलिए गवर्नमेंट ने वो पेटेंट फीस रिलीज की है। हम प्री वाइब्रेंट गुजरात में गए थे एंड वहाँ पे हमने ये हमारा प्रोटोटाइप एग्जिबिट किया एंड वहाँ पे बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स थे, बिजनेसमैन थे, वो लोग आए, उन्होंने हमारा प्रोडक्ट देखा, उन्होंने अपने इनपुट्स दिए हाउ वी कैन ग्रो इट मोर और क्या हम ऐसे बिजनेस वर्ल्ड में इसको कैसे ला सकते हैं, कैसे नहीं, उसमें सारे इनपुट्स एंड इंटरेस्ट उन्होंने दिखाए। अभी हमने लूडो के लिए SSIP में पेटेंट के लिए रजिस्टर करवाया हुआ है। गुजरात सरकार ने हमें कुछ पैसे दिए हैं जो हमारा बिजनेस आगे बढ़ाने में हमें हेल्प करेंगे और अभी हम प्री वाइब्रेंट में जाके आए हैं प्रोग्राम में, तो उसकी वजह से वहाँ पे हम गए तो हमें वहाँ पे सारे कॉन्टेक्ट्स मिले हैं जो हमारा बिजनेस ग्रो करने में हमें हेल्प कर रहे हैं। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे जो प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उधर से हमें सारे कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, तो उससे हम हमारा बिजनेस ग्रो करने में हमें काफी